हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप एक्सेल VBA की मदद से सेल्स डेटा को ऑटोमेटिकली शॉप्स के अकॉर्डिंग अलग अलग शीट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, ये टेक्निक सेल्स ट्रैकिंग, बिलिंग या फिर रिपोर्ट बनाने के लिए काफ़ी यूज़फुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आते हैं सिस्टम पे। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा दिया गया है वो है जेके स्टेशनरी। एक होलसेलर और रिटेलर दोनों हैं। यहाँ पे इन्होंने जो भी सेल किया हुआ है वो डेट बाय डेट अलग अलग शॉप्स को क्या सेल किया है उसका रिकॉर्ड हमें अवेलेबल कराया गया है। अब हमें टास्क ये दिया गया है कि जो भी यहाँ पे शॉप्स हैं वो शॉप्स के अकॉर्डिंग डेटाबेस से डेटा उस शॉप की शीट पर जानी चाहिए बिना किसी मैनुअल किए हुए, यानी ये चीज़ ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स लेने होंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला टास्क ये है कि ये जो हमारे पास रॉ डेटा है इस डेटा को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे ये पूरा डेटाबेस डायनेमिक हो जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे भी इस शीट पे आप माउस रखिए जहाँ पे डेटा है और कंट्रोल T से इसे टेबल फॉर्मेट में ले लीजिए। अब टेबल फॉर्मेट में देखिए हमने अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया है, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और माय टेबल एज हेडर आपका चेक होना चाहिए। अब आप ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे आपके टेबल की फॉर्मेटिंग बदल चुकी है। एक और पहचान है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि फिल्टर का भी ऑप्शन आ चुका है। अब अगर आपको ये फॉर्मेटिंग पसंद आ रही है तो आप बिल्कुल ये फॉर्मेटिंग रखिए, नहीं पसंद आ रही है तो आपको जाना है डिज़ाइन टैब पर और यहाँ से टेबल डिज़ाइन के अंदर या टेबल स्टाइल के अंदर ये जो लाइट वर्जन दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो इससे जो भी फॉर्मेटिंग लगी थी वो फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फिल्टर का ऑप्शन। तो हमें फिल्टर का भी ऑप्शन नहीं चाहिए मेन डेटाबेस में, तो हम यहाँ रखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और L प्रेस करने से फिल्टर भी हट जाएगा। तो हमारा पहला टास्क हो गया कि मेन डेटाबेस को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और जो भी उस पर फॉर्मेटिंग लगी थी उसे हटाकर उस पर फिल्टर का भी ऑप्शन हमने हटा दिया। अब सेकेंड स्टेप ये है कि हमें इन शॉप्स के नाम से शीट क्रिएट करनी है और वहाँ पे डेटा सेंड करना है। तो सेकेंड स्टेप में हम इन शॉप्स के नाम की शीट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ प्लस करेंगे, 3 शीट हम अलग बना लेते हैं। देखिए 3 अलग शीट हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब इन शीट्स में ये सामने जो हेडिंग हमने लिया हुआ है ये हेडिंग हमें वहाँ पे लेके जानी है। तो इसे पूरा सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग को कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और शीट नंबर 2 पे आएंगे, शिफ्ट को होल्ड करेंगे, शीट नंबर 3 और शीट नंबर 4 ये तीनों शीट एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे C5 पे अपना माउस रखेंगे और कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे। अब अपने अकॉर्डिंग हम इन सेल्स की साइज को भी रख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमारा काम यहाँ पे 80% हो चुका। दूसरा हिस्सा हमें क्या चाहिए वो भी ध्यान में रखिए। यहाँ पे हमने जगह थोड़ी सी छोड़ी है जानबूझकर, तो यहाँ पे हम इस वाली हेडिंग को कॉपी करेंगे, ऊपर रखेंगे और इसके नीचे जो भी हमारी शीट यानी कि जो हमारे सेल्स जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका नाम डालने वाले हैं। कहाँ पे? यहाँ पे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शीट 1 पे आपका मेन डेटाबेस हो गया, शीट 2 पे आपकी सारी शीट 2, शीट 3 और शीट 4 पे सेम हेडिंग आ चुकी है जो हमने सारी शीट पे एक साथ अप्लाई किया। अब हमें इन शीट्स पे उनका नाम देना है। उनके नाम देने से पहले हम इन शीट का नाम चेंज करेंगे। तो शीट पहले वाले पे राइट क्लिक किया, रीनेम पे गए और इसे नाम दे देते हैं डेटाबेस। दूसरी शीट का नाम हम देंगे रमेश स्टेशनरी। तो हमने यहाँ पे लिखा रमेश स्टेशनरी। दूसरा हमारा जो शीट बनने वाला है वो है कुंदन स्टेशनरी नाम से। तो राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुंदन स्टेशनरी। और तीसरा जो हमारा शीट बन रहा है वो बनेगा राहुल स्टेशनरी के नाम से। तो यहाँ पे हमने लिखा राहुल स्टेशनरी। अब हमने तीनों शीट अपनी क्रिएट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इन शीट्स के जस्ट नीचे उन शॉप्स का नाम देना है जिसके बेस पर डेटा यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। तो पहला है रमेश स्टेशनरी, तो हमने यहाँ पे
कॉपी कर लेते हैं इसको कंट्रोल C से और इसके नीचे जस्ट पास कर देंगे। दूसरा हमें चाहिए कुंदन स्टेशनरी से, तो इसे भी कॉपी कर लेते हैं। शीट 2 पे आते हैं और यहाँ पे भी हम पास कर देते हैं। तीसरा हम कॉपी कर लेते हैं राहुल स्टेशनरी की और शीट 3 पे ले जाकर उसे भी पास कर देते। यहाँ पे हमने क्या किया, तीनों शॉप्स के लिए अलग अलग शीट क्रिएट कर दी। अब अगला हिस्सा हमारा है कि इन शीट्स पे डेटा लेके आना है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई डेटा लेके आएंगे यहाँ पे, तो उसके लिए हम बार बार कॉपी पेस्ट या फिल्टर का ऑप्शन यूज नहीं करना चाहते हैं। इस कंडीशंस में हम एक्सेल में दिए गए मैक्रो और बीवीए का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये काम हमें रिपीटेशन में करना है। तो जब भी आपको कोई काम रिपीट बाय रिपीट करना होता है तो आप वहाँ पे मैक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैक्रो का इस्तेमाल करने के लिए आपकी शीट में डेवलपर टैब का होना ज़रूरी है। मेरे केस में देखिए डेवलपर टैब है, बट अगर इन केस आपके पास डेवलपर टैब एक्टिवेट नहीं है तो डेवलपर टैब को ऐड कैसे करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले आ जाइए फाइल पे, यहाँ पे आ जाइए ऑप्शन पे और यहाँ पे आता है कस्टमाइज रिबन। नीचे से आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पे आपको डेवलपर टैब दिखेगा, बस आपको यहाँ पे टिक कर देना है और ओके कर देना है। दूसरा रास्ता, आप किसी भी टैब पे क्लिक करिए और टैब पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइज द रिबन पे जाना है और यहाँ से तीसरे नंबर पे फिर आपको मिल जाएगा, ओके करके आप ले सकते हैं। अब मैं जितने भी रिबन्स हैं उन्हें कोलैप्स कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें दिखे। अब हमें क्या करना है कि इन तीनों शीट्स के लिए एक एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले हम रमेश स्टेशनरी के लिए यहाँ पे मैक्रो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आएंगे डेवलपर टैब पर, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नाम दे देते हैं रमेश। यहाँ ओके करेंगे। अब आ जाएंगे डेटा टैब पर और यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एडवांस फिल्टर का पॉपअप खुल के आया है। इसमें फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस और कॉपी टू द अनदर प्लेस या लोकेशन। इसके अंदर 3 हिस्से दिए गए हैं, जिसमें लिस्ट रेंज होगा हमारा मेन डेटाबेस, यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज जिसके बेस पर डेटा यहाँ फिल्टर करना है, और तीसरा कॉपी टू, उस लोकेशन को हम मेंशन करेंगे जहाँ पे डेटा फिल्टर करके लाना है। तो सबसे पहले हम लिस्ट रेंज के अंदर आएंगे डेटाबेस पे। अब हमारा डेटा बड़ा है तो हम यहाँ डेट पे क्लिक रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और फिर राइट एरो ले लेंगे। यहाँ से हमारा पूरा डेटाबेस सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्राइटेरिया रेंज पे क्लिक करना है, डायरेक्टली हम अपनी शीट पे आ जाएंगे जहाँ पे डेटा लेके आना है, और शॉप में शॉप स्टेशनरी के जो रमेश स्टेशनरी की शॉप है उन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। अब कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करके उस लोकेशन को मेंशन करेंगे जहाँ पे हमें डेटा फिल्टर करके लाना है। तो हमने ये हेडिंग सेलेक्ट कर ली। अब हमने यहाँ पे करना है ओके। तो यहाँ देखिए सिर्फ रमेश स्टेशनरी का ही डेटा यहाँ पे आया हुआ है। अब आपको डेवलपर टैब पे जाकर रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना है। अब सेकेंड हमें बनाना है कुंदन नाम से। तो यहाँ पे रहेंगे, फिर से एक रिकॉर्ड कर लेते हैं मैक्रो और इसका नाम दे देते हैं कुंदन। ओके करेंगे। फिर से आ जाएंगे डेटा टैब पर, एडवांस पर। लिस्ट रेंज के अंदर हम मेन डेटाबेस पे जाएंगे, यहाँ माउस रखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एंड फिर राइट एरो कर देंगे। अब क्राइटेरिया रेंज पे माउस से क्लिक करते ही हम मेन शीट पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें डेटा फिल्टर करके लाना है, और यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ में। फिर कॉपी टू अनदर लोकेशन में उस लोकेशन को मेंशन करेंगे जहाँ पे डेटा फिल्टर करके लाना है। फिर से ओके कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुंदन स्टेशनरी का खाली शॉप का जो डेटा था वो इस शीट पे आ चुका है। अब डेवलपर टैब पे जाकर इसे भी स्टॉप कर देते हैं। तीसरा हिस्सा में चाहिए राहुल स्टेशनरी का। तो यहाँ पे भी हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे राहुल नाम दे देते हैं और ओके कर लेते हैं। डेटा टैब पे आएंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिस्ट रेंज के अंदर इस मेन डेटाबेस से सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन राइट एरो। अब क्राइटेरिया रेंज पे आपको क्लिक करना है और शॉप में राहुल स्टेशनरी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। कॉपी टू अनदर लोकेशंस के लिए हम इस लोकेशन को चूज कर लेंगे, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे राहुल की सारी डेटा आ चुका है। अब डेवलपर पे जाके इसे स्टॉप कर देते हैं। अब 70% आपका काम हो चुका है। अब आपको व्यू में आना है और यहाँ से ग्रिड लाइन हटा देना है। इसी तरीके से तीनों शीट में हम ग्रिड लाइन हटा देंगे, कुछ इस तरीके से।
अब जो भी डेटा हम डेटाबेस में डालें वो डेटा इन तीनों शीट में आना चाहिए। बट अभी तक हमने मैक्रो को खाली रिकॉर्ड किया है, उस मैक्रो को कहीं पे भी इनिशियलाइज या फिर उसे यूज नहीं किया है। तो नेक्स्ट स्टेप ये हमारा बनता है कि जो भी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसे इन शीट्स पे ला सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पे कहीं पे बटन क्रिएट कर दें शेप्स का इस्तेमाल करके, और जब उस पर क्लिक करें तो उस शॉप में ऑटोमेटिक, जैसे हमने एक बटन बना दिया मान लो रमेश स्टेशनरी के नाम पर, एक बटन बना दिया हमने कुंदन स्टेशनरी के नाम पर, और एक बना दिया राहुल स्टेशनरी। तो जब भी हम यहाँ पे डेटा डालें तो हमें याद रखना है कि किसका डेटा डालें हैं और उसी हिसाब से हम बटन प्रेस कर सकते हैं। बट ये थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है, तो इसका हमको और अच्छे से कि हमें ये चीज़ की कोई दिक्कत ही ना रहे, इसे हम शीट पर भी ही एक्टिवेट कर देंगे, ताकि हमें ये टेंशन ना रहे कि किसका डेटा डाले हैं और कौन सा बटन हमें क्लिक करना है। तो इसके लिए जब भी कोई बंदा उस शीट पे क्लिक करेगा तो वो डेटा ऑटोमेटिक उसी शीट पे चला जाएगा। तो इसके लिए जो भी अभी हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था उस मैक्रो को यहाँ पे, ओके दोस्तों, अब हमारा काम ये है कि जो भी हमने डेटा मेन शीट से उन शीट्स पे ट्रांसफर करना है, उसके लिए तो हमने मैक्रोस को रिकॉर्ड करके रख लिया, लेकिन अभी तक हमने उन मैक्रोस को कहीं पे एक्सेस नहीं किया है। हमने एक तो आपको बताया कि आप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो सही तरीका नहीं है। तो हम क्या करना चाहते हैं कि जब भी कोई भी बंदा इस शीट पर क्लिक करे तो ऑटोमेटिक उसका डेटा रमेश स्टेशनरी पे चला जाए, कुंदन पे क्लिक करे तो कुंदन पे चला जाए, और राहुल पे क्लिक करे तो राहुल के शॉप्स के शीट पर डेटा चला जाए। इसके लिए जो भी हमने वहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ था मैक्रोस, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है, यानी यहाँ पे लगाना है। तो इसके लिए राइट क्लिक करिए और यहाँ पे व्यू कोड पे आ जाइए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वर्कशीट और यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक्टिवेट। सबसे ऊपर आपको मिलेगा एक्टिवेट। अब यहाँ पे लिखना आपको कॉल और फिर लिखना है रमेश, क्योंकि हमने अपने मैक्रो का नाम रमेश नाम से ही रखा था। अब दूसरा हमारा कुंदन नाम से था, तो यहाँ पे राइट क्लिक, व्यू कोड, और यहाँ से भी हम सेलेक्ट करेंगे वर्कशीट और यहाँ से चूज कर लेते हैं एक्टिवेट। अब यहाँ पे टाइप करेंगे कॉल कुंदन, यहाँ से क्लोज कर देंगे। तीसरा हिस्सा हमारा है राहुल के लिए, तो राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे जाएंगे और यहाँ से भी हम वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ले लेंगे एक्टिवेट। यहाँ पे टाइप कर देंगे कॉल रा। अब इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कि जब भी हम कोई डेटाबेस में डेटा नया डालेंगे वो डेटा कैसे अपनी शीट पर ऑटोमेटिक जाता है। तो हमने एक टैब बटन प्रेस किया, यहाँ पे हम डेटा ले रहे हैं 02-17-2025 और अभी फ़िलहाल हम रमेश स्टेशनरी के लिए काम कर रहे हैं। हमने इन्हें सेल किया था पेंसिल। जो सेल हुआ था वो क्वांटिटी थी 150 और जो रेट था वो हमने लगाया था 18 रुपये का। यहाँ पे हम छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट। ये हम पहले भी लगा सकते थे ताकि हमें बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े। टैप करेंगे और अगले वाले रो पे आ जाएंगे। अब आते हैं रमेश पर, रमेश स्टेशनरी के अंदर। तो यहाँ देखिए 17 फरवरी का रिकॉर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से एक रिकॉर्ड हम कुंदन के लिए करके देखते हैं। तो 02-19-2025 यहाँ पे हम कुंदन स्टेशनरी के लिए ले रहे हैं और हमने उन्हें नोटबुक सेल किया हुआ है। कितना? 120 पीस। किस रेट से? 50 रुपए के रेट से। तो यहाँ पे हमें उनका टोटल निकालना है, इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस और एंटर। अब जैसे आप कुंदन पे आएंगे तो देखिए 19 फरवरी का रिकॉर्ड कुंदन की शीट पर ऑटोमेटिक आ गया है, राइट। इसी तरीके से अगर हम राहुल का भी देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आप पहले से ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट और एंटर कर दिया। तो जब भी हम इसमें कोई डेटा डालेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। 02-21-2025 यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इस बार राहुल स्टेशनरी का, राहुल, और इन्हें हमने सेल किया है इरेजर 100 पीस 80 रुपये के हिसाब से। तो देखिए टोटल अपने आप 8000 रुपया आ चुका है। अब
डेट आप चेक कर सकते हैं, 21 फरवरी 2025 को राहुल स्टेशनरी को हमने इरेजर सेल किया है। तो जैसे आप राहुल स्टेशनरी की शीट पे जाएंगे तो देखिए 21 फरवरी को हमने राहुल को इरेजर सेल किया है 100 पीस 80 रुपये के हिसाब से 8,000 रुपये का। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा डालेंगे और वो डेटा अपनी स्पेसिफिक शीट पर ऑटोमेटिक जाता रहेगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।